हाँ, 2 गोली रात को सोने के बाद, 1 गोली सवेरे उठने से पहले। 3 दिन में ठीक हुआ तो ठीक हुआ, नहीं तो खत्म ही है वो। गुड बाय। नमस्ते। अरे ये तो वो है ना जो मोटरसाइकिल स्विमिंग पूल में डाल देता है। नहीं भांडेश्वरी नहीं, शक्ल इसकी मिलती है, पर वैसे तो हमारा भतीजा बैटिंग करता है। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही इसमें? इसके चेन सेट सा खराब हो गया। देखा बेटा, चेकिंग करा। चेक करा ले, रो मत, मैं मारूंगा, डॉक्टर से बात करूं, तेरा रोना सुनूं। इसकी तो लाइन डेड आ रही है भाई। हैं? कब से दिक्कत आ रही है इसमें? 5 दिन हो गए जब से, अभी दिक्कत नहीं है। पर करता क्या था ये? ये बैटिंग करता था, कहाँ पे? आईपीएल में अच्छी बैटिंग करता था। अब जो है फिर ये दिक्कत, टेस्ट मैच में थोड़ी कोशिश करता था बढ़िया, लेकिन हो नहीं पा रही इससे। तो अभी ये कब से दिक्कत आ रही है इसमें? ये तो बस रोए जा रहा है। क्या बात हो गई बेटा? अरे इसकी जगह एक लड़के ने ले ली, नया लड़का 3 नंबर पे बढ़िया बैटिंग कर गया, तब से इसकी हालत इतनी ज्यादा। इसका बाप तो बात ही नहीं कर रहा। इसे चेक करना पड़ेगा जी, सर से पैर तक। इसे पूरी ताड़ बॉल छुड़वाओ जी इसकी। अरे इसे छोड़ दे, देखो बॉल छुड़ा, दूसरी बॉल पकड़। ए, इधर आओ। चेक करो, पूरा तार वार डालो इसके। इसे झांसी रेफर कर दो जी, केस खत्म है ये। झांसी तो नहीं जाऊँ, मुझे कल काम है लेबर चौक पे, इसके पापा ही ले जा पाएंगे फिर। चलो चलो। और इंडिया क्रिकेट कैंटीन स्टूडियो में समोसे चढ़ा रहे हैं। इसकी बहुत जरूरत है क्योंकि इंडिया क्रिकेट कैंटीन दोबारा खुल चुका है, अब एक नए ठिकाने पर, एक नए पते पर। बट वी आर बैक एंड सो इज इंडियाज विनिंग रिकॉर्ड्स। भाई ये जीत की वापसी और हमारी वापसी है। हमारे पुराने वाले स्टूडियो में जो है दिमाग कहाँ नहीं लगता। मनहूस स्टूडियो था साला वो। लोगों के दिमाग में लग जाता है, लकड़ी में लग जाता है, वो वहाँ कुछ तो लग गया भाई। लेकिन अब नई जगह है, नए समोसे ताजे हैं, प्लास्टिक के नहीं है, जांच कर सकते हैं। 2-3 तो निपटा चुका है मेरा भाई। बाकी आज जीत की खुशी है, पॉपकॉर्न है, कॉफी है, चाय है, और आप हो। सबसे बड़ी बात, आप हो हमारे साथ, बड़े दिनों के बाद वीडियो बन रहा है। मुझसे लोग पूछ रहे हैं किसने भाई के साथ वीडियो में, लड़ाई हो गई मेरी उससे। कह रहे वो तो अच्छा आदमी है, किसने बोला? लेकिन भाई अब तो आदत भी नहीं रही है कि इंडिया टेस्ट मैच खेले और जीत जाए, हाँ, ये मुझे वीडियो बनाए। मैं आपको बता रहा हूँ, वीवीएस लक्ष्मण ने कावड़ लेके जाना था, मेरी बात हुई उनसे। उन्होंने कहा था मेरी तपस्या कामना यही है कि ये मैच हारे, मैं कोच बनूं। लेकिन इंडिया मैच जीत गया है। अब वीवीएस जो है वही उस सूर्यवंशी से बात करते हैं। हाँ पापा लगे हो। बहरहाल 600वां टेस्ट मैच था भारत का, 50वां टेस्ट मैच था गॉल के मैदान के अंदर, और इंडिया का रिकॉर्ड चलता आ रहा है कि जितने भी लैंडमार्क टेस्ट हुए, 500, 600, 400, ऑलमोस्ट सारे जीते हैं। और 600वां भी जीत ही लिया, 5वें दिन पे सही, लेकिन जीत लिया। बस वही वाली बात होती है, कहते कहते कि यार ये दिन में श्रीलंका अच्छा रहा, यहाँ सेशन में जो है भारत अच्छा रहा, पर फाइनली हमने, मेरे को लग रहा था आज जब दिन की शुरुआत हुई, हो सकता है मामला दोनों टिके रह जाए। मुझे डर था बारिश का, अगर बारिश हुई तो फिर खल जाएगा कि भैया आप करीब आ गए, उन पे बैकफुट पे ले गए और उसके बाद भी मैच ड्रॉ हो गया। लेकिन इस समय किसने भाई, जरा ये बताइए, साई सुदर्शन क्या कर रहे हैं? साई सुदर्शन इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, अपने छत से बालकनी जाते हैं कूदने की, लेकिन वापिस आ जाते हैं। पापा बुलाते, जरा बॉल देख देख, इधर जा रही, देख बेटा इधर आ जा, तमाशा चल रहा है घर पे। भाई साई सुदर्शन बेचारे, उन्होंने नंबर 3 का स्पॉट बना लिया था। और हम लोग ये हमेशा बात करते आ रहे थे कि भाई जिस इंसान का टेस्ट का डोमेस्टिक में एवरेज फर्स्ट क्लास का 40 से कम हो, वो 3 नंबर पर चेतेश्वर पुजारा का रिप्लेसमेंट कैसे बन सकता है? कसम की बात है, पुजारा माइक पकड़ के बात नहीं बोल पा रहे। हाँ, जबकि अजिंक्य उनको बार बार बोलते हैं। लेकिन आपको लगता है 3 नंबर के लिए क्या लगता है? शुरू चुप रहते हैं पुजारा। तो ये लगता है भाई मैं ही सही हूँ 3 नंबर के लिए, अभी उतारो, एक बार पूछ के तो देखो, मैं अभी भी इससे अच्छा कर लेता। बट देवदत्त पाडिक्कल आए, उन्होंने पहले जो प्रैक्टिस मैच था उसमें सैकड़ा बनाया, पहली इनिंग में सेंचुरी, बड़ी सेंचुरी, 167 करेक्ट, और दोबारा फिर 7 सेंचुरी बनाई, 60-70 रन बनाए। नाउ इज इट सेफ टू से कि भैया देवदत्त पाडिक्कल भारत के नंबर 3 होने वाले? भाई मैं कहूँगा नेशनल नहीं, इंटरनेशनल क्रश हो जाएंगे वो कुछ समय में, होने लगा है। ऐसी बस इन खिलाड़ियों को हवा ना लगे। ऐसे आपके रेड्डी थे, उन्होंने एक शतक लगाया था बीजीटी में, उसके बाद उनका एक फोटो शूट आया था। ओहो, वो दिन है, आज का दिन है। ये वो दिन और आज का दिन है। हम यही कहते हैं रेड्डी, आप रेडी रहे कुछ अच्छा करने के लिए। बट डीडीपी लेकिन लगातार ही बढ़िया कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लड़का है, और मुझे लगता है सोहबत का बड़ा फर्क है। और दूसरी चीज, लेफ्ट हैंडर है, आपको तो पता ही, लेफ्ट हैंडर भाई क्या चलती है आजकल इंडिया में। अब ये पूछ, मैं तो बोलता हूँ क्या क्या बना लेती हो, खाना वाना तो सब ठीक है, बॉलिंग और बैटिंग कर लेती हो क्या? वो बताओ। और खब्बी हाथ की हो? हाँ, खब्चू। तो मुझे लगता है कि भाई लेफ्ट हैंडर है, नंबर 3 पे अच्छा करते हैं। एक इम्पॉर्टेंटली ही हैज अ गुड स्ट्राइक रेट ऑल्सो, मतलब रोटेट बढ़िया करता रहता है, रन बनाते रहता है। और इन दोनों चीज़ों के बाद आई थिंक फाइनली इट्स नाउ टाइम टू लुक बियॉन्ड साई सुदर्शन। भाई अब इस टेस्ट में से जैन भाई हमको बड़े अच्छे रिप्लेसमेंट मिले हैं।
जो कुछ खिलाड़ियों की खिड़कियां बिल्कुल ही बंद हुई हैं और ये वाकई में होना था। टेस्ट टीम में एक सुधार चाहिए था और यहाँ से मुझे लगता है जीजी भी खुश होंगे कि भाई हमने बड़े सही समय के बाद एक बढ़िया टीम बना ली। आप सुधार से सुधार पे आ जाते हैं। ओहो, पहले चीज तो ये बताओ, सुधार किसका रिप्लेसमेंट है, वॉशिंगटन सुंदर का कि कुलदीप यादव का? हाँ यार, वॉशी का तो नहीं हो सकते। वॉशी का तो नहीं हो सकता। मुझे लग रहा है कि इवेंचुअली उसको खिलाने के लिए कुलदीप को ही अलविदा कर दिया। कुलदीप भाई पिकल बॉल खेलेंगे। बॉल तो जीवन में रहे, फीफा भी खेलेंगे, पिकल बॉल भी खेलेंगे। लेकिन सुधार ने जो परफॉर्मेंस दी है भाई, यूनिट टेस्ट हो, पेपर हो, बोर्ड पेपर, फाड़ दिया भाई उस बंदे ने। पहले 2 मैच दोनों में 5 निकाल के लाया बंदा, और गुड ओल्ड स्कूल स्पिन बॉलिंग। वो आपकी टीम कौन सी थी? मतलब जिस पहले मैच अफगानिस्तान थी। यही लोग कहते हैं चलो अफगानिस्तान के खिलाफ कर लिया, क्या ही कर लिया। लेकिन ऐसी पिच पे, ऐसी कंडीशन में बाहर जाकर श्रीलंका में विकेट लेना बहुत मुश्किल है। और मुझे उनकी बॉलिंग देख के लगता है दैट ही इज अ गुड ओल्ड स्पिनर। बॉल पे फ्लाइट्स आती हैं, रोटेशंस आती हैं, बॉल को बीट कराते हैं, बैट पैड निकलवाते हैं, स्लिप पे कैच कराते हैं। सो जो पुराने 90s के 80s के स्पिनर्स थे, वैसा सा उनको मुझे अप्रोच लगता है। एंड नाउ आई फील रविचंद्रन अश्विन का रिप्लेसमेंट जो वॉशिंगटन सुंदर को बना के बैठे थे, उसका एक्चुअल रिप्लेसमेंट मुझे मानव सुधार दिखाई देता है। भाई जेन्युइनली मेहनती लड़का, इसकी कहानी पढ़ रहा था मैं कि इसके पिताजी पीटीआई टीचर थे स्कूल में। तो वो ये बोलते थे भाई मुझे नहीं पता तुझे क्या करना है जीवन में, बस तू खेल ले। खेल रहा है मेरे लिए वो बहुत है। ऐसे बाप भी चाहिए भाई देश में कि बच्चा को बोलते खेल रहा है, और बेटा अगर दिलों से खेलने लग जाए तो बात अलग है। लेकिन वो क्रिकेट में आ गए थे, तो उन्होंने वही कहानी है, एक जोड़ी जूता था, एक ही कपड़ा था, और राजस्थान ये इधर उधर धक्के खाने के बाद ये वो। लेकिन आज ऐसे चमके हैं कि आपने रिप्लेसमेंट भी एक महान गेंदबाज की बता दी। हाँ, मतलब क्योंकि मैं हमेशा ये बोलता रहता कि टेस्ट टीम में रिप्लेसमेंट्स कहाँ हैं। आप चलिए मैं मानता हूँ विराट कोहली का रिप्लेसमेंट शुभमन गिल आ गया 4 नंबर पर। चेतेश्वर पुजारा के रिप्लेसमेंट में आप कभी साई सुदर्शन लाते हैं, कभी आप वॉशिंगटन सुंदर को 3 नंबर बैटिंग कराते हैं। तब तो मतलब मेरे दिमाग के परखच्चे ही खुल गए थे भाई जब ये हुआ था। बहुत ही अनर्थ हो रहा था वो तो। क्रिकेट के साथ, लाल गेंद के साथ सबसे बड़ा दुखदाई पल वही था कि वॉशी आ रहे हैं 3 नंबर पर आ रहे हैं। और अश्विन का रिप्लेसमेंट आप कभी अक्षर पटेल ला रहे हैं, कभी आप लेकर आ रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर को। वॉशिंगटन सुंदर बोथ एज अ बैटर एंड एज अ बॉलर अश्विन के आस पास नहीं है भाई, दूर दूर तक नहीं है। मैं तो अब कहूंगा कि वॉशी का मुकाबला आप जडेजा से भी नहीं कर सकते। वॉशी का मुकाबला आप मेहदी हसन मिराज से कर सकते हैं, बहुत से बहुत। इतना जोर लगा उससे ज्यादा तो नहीं। वो भी 10 सेकंड सोच रहा था, पॉज लिया ना, उसने समझ गया ना कि मेहदी हसन मिराज। चलो तो बस मुझे लगता है कि अब आपके पास रिप्लेसमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन मुझे अभी ये लगता है कि अभी भी इंडिया के पास फास्ट बॉलिंग में शमी का रिप्लेसमेंट नहीं आ पाया है। और आपके पास भी नहीं आ पाया वैसे। बुमराह तो खुद आ जाए तो अलग बात है। बुमराह आ जाएंगे, शमी को तो मुझे लगता है अलविदा हो गया। लेकिन उनका रिप्लेसमेंट प्रसिद्ध और गुरनूर दोनों ही अभी फिलहाल मुझे नहीं लगते। शमी का तो हो गया था। हाँ, शमी से अब मिलने जाना पड़ेगा हमको। अब तो वो फूल लेके गए, शॉल पहना कर आ गए। उनकी लाल गाड़ी फरारी देखो, उनके आंगन में खड़ी रहती है, वहीं वो प्रैक्टिस करते हैं। अब तो उनका तो तय है। बट इस मैच में सबसे अच्छी बात ये रही कि सबको अपने अपने जगह का पता चल गया कि मैं अब यहाँ खेलने वाला हूँ। कुलदीप को मौके बहुत मिले, विकेट नहीं मिली। और अब जडेजा भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और तो मुझे लगता है कि जडेजा भाई क्या आदमी यार, 16 साल हो गए जैन भाई, ये वो आज भी सटीक है। वही बिल्कुल वही फिटनेस, वही पुराना मकान, दरवाजा खोलो चूचा की आवाज नहीं, स्मूथ चल रहा है, आता है अपना काम करता है। 3 विकेट ली, 2 ली, अपनी जगह बनाई। उसके बाद कॉफी पीने ऐसे लंदन में तो शॉल डाल के निकल जाते हैं इधर उधर अपना। वो एक मोहल्ले में छोले भटूरे की दुकान होती है ना, 20 साल से वैसे ही छोले स्कूल के बाद छोटी सी रहती है, उसके बाद शाम को कहीं और लग जाती है। बस वही हिसाब है जडेजा का। कोई राड़ा नहीं, ना कोई राड़ा, ना कोई वो। बढ़िया रन बनाते हैं, बढ़िया विकेट लेते हैं, बढ़िया फील्डिंग करते हैं। हाँ, खाली टाइम में अपनी बीवी को सपोर्ट करते हैं। हाँ, चुनाव वगैरह में अपना जाती हैं, वो उनके लिए कर देते हैं मुनादी वगैरह की ये वोट कीजिए। बचते हैं ऋषभ पंत, 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बन गए 50 मैचों में। टेस्ट मैचेस में 100 छक्के उन्होंने लगाए हैं। उनके लिए बात कर रहे थे अजिंक्य और पूजी, बात कर रहे थे कि भाई जब भी हमारे साथ भी बैटिंग करता हम इसे बोलते थे भाई देख के, थोड़ा देख के, बस उन्हें देखना ही है, कह रहे थे। वो देखता नहीं आदमी, वो अपना ही गेम खेलता है। मुझे लगता है कि अब मौका उनके पास है टेस्ट में अपनी जगह में। बाकी फॉर्मेट में तो नमस्ते है, लेकिन टेस्ट उनका है। टेस्ट में उनका है, और ये जरूरत रहेगी क्योंकि अभी हमें न्यूजीलैंड जाना है जी, जहाँ टांगे कांपती हैं, पिंडलियां कांपती हैं कि यार वहां पे जाकर उसी के बाद गंभीर वो आ जाएंगे। लक्ष्मण भाई उसी का वेट कर रहे हैं। हाँ, तैयार है लक्ष्मण, अपना लेके पहुंच जाएंगे। कह रहे कर लो पहले श्रीलंका को हरा लो। श्रीलंका को हरा लो, मैं तैयार हूँ। न्यूजीलैंड में देखेंगे। ऋषभ पंत अकेले पीछे से भी पूरा भाषण देते रहे। हाँ भाई, और सोनी बल ने आवाज बढ़ा रखी। और इस बार तो भाई यशस्वी ने भी एक आउट करा दिया। हाँ, बातें कर करके। यशस्वी जायसवाल की बात इसलिए नहीं करें कि उन्होंने रन बनाए हैं। हाँ, उन्होंने अपने जुमले में फंसा लिए। डिक वेलो को आउट करा दिया। पहले तो बोलते रहे कि भाई तू वैसे बड़ी शॉटें मारता था पिछली इनिंग में, अब क्या हो रहा है। और बंदा ने अब बातों में हवाबाजी में आके शॉट मार भी दी टेढ़ी।
बताइए। लेकिन निरोशन डिकवेला का भी ये रिकॉर्ड है कि 55 मैचेस उनके हो गए बिना किसी सेंचुरी के, ओहो तब भी चल रहा है उस्ताद गुरु। भाई कॉमिक्स बुनने लगे हैं जायसवाल साहब, जो कहानी बनाने लगे हैं। ये चीज सीखे ना इंग्लिश में, हाँ थोड़ी बात है, ऐसा थोड़ी। नहीं कैसे चल रहा है। लेकिन लेकिन आपको भाई- लगता है जायसवाल अभी रहेंगे? हाँ जायसवाल तो बैक करेंगे, जायसवाल को तो बैक करेंगे आपके पास, क्योंकि ऑप्शन भी नहीं है ऑनेस्टली। अभिमन्यु ईश्वरन को आपने ट्राई नहीं करा है, लेफ्ट हैंडेड ओपनर आपको जायसवाल अच्छा परफॉर्म करके दे देता है। आई थिंक जायसवाल विल बी देयर। पहले इनिंग में तो अनफॉर्चुनेट रनआउट ही हो गया उनका, दूसरे में चलो एक अच्छी बॉल पड़ गई, आउट हो गए। 2027 वर्ल्ड कप में भी आप जायसवाल को देख रहे हैं? मैं देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है कि गिल और जायसवाल शायद ओपन करें, सही में? मुझे ऐसा लगता है, या गिल और ईशान किशन। गिल और ईशान किशन कर सकते हैं। जायसवाल को लेके जीजी भी अभी बिल्कुल ऐसे डायलेमा में ही रखे, 15 में रह ले, मैं तो कहूँगा वो बड़ी बात होगी। 27 का वर्ल्ड कप अब इतना आसान है नहीं, जिस हिसाब से बांग्लादेश भी अच्छा, मैं मेंटली तैयार हूँ। बांग्लादेश भी अच्छा खेल रहा है, नहीं उस मैं हिसाब से कह रहा हूँ। 27 के लिए तो मैं ज़हनी तौर पे तैयार हूँ, ग्रुप स्टेज एग्जिट के लिए भी मैं तैयार हूँ, अच्छा जी, मेंटली प्रिपेयर हूँ। खुद को कोड़े मारता है बाथरूम में जाके, तो सर 27 में हम लोग ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो जाएंगे। हाँ मैं तैयार हूँ कि जो होगा देखा जाएगा, परमात्मा का नाम लेके देखा जाएगा। बट अगले मैच के लिए आर यू चेंजिंग एनीथिंग? नहीं करना चाहिए, नहीं, नो नहीं एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। सिराज आपको को रेस्ट नहीं कराना चाहिए? तेज गेंदबाजी में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। प्रसिद्ध कृष्णा की बात कर लो, थोड़ा अच्छा ही कर दिया उसने इस बार। जब अच्छा होता है जान में थोड़ा बोला करो यार, ठीक है ठीक है बोला करो, ठीक है अच्छा, ठीक है, अखबार अच्छा फेंकता है, हाँ, अखबार अच्छा फेंकता है। आई लाइक प्रसिद्ध कृष्णा एज अ बॉलर, और मेरी फैन फॉलोइंग उनसे इंग्लैंड में बन गई थी जब उन्होंने हाँ, वो वाला जब उन्होंने ओवल में दोनों भाइयों ने घोड़े खोल दिए थे। देवपाल सिरपाल ने जो है हाँ, तब से मैं दोनों का फैन हूँ। बढ़िया किया। बट हाँ मुझे लगता है कि मे बी आई थॉट गुरनूर बरार खेलेंगे प्रसिद्ध कृष्णा की जगह, बट अब मुझे लग रहा है कि इफ आई वर द कोच आई वुड आप गिव, सिराज को बिठाते? मैं सिराज को बिठा के अब गुरनूर को खिलाऊंगा, और मैं सरफराज को भी एक और चांस दूंगा, सरफराज को किस नंबर पे? ध्रुव जुरेल की जगह हाँ, वहाँ एक चांस दूंगा, क्योंकि अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं फाइनली तो गिव देम अ चांस। आकिब नबी मे बी नॉट येट, उसको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बट आई वुड स्टिल गिव सरफराज अ पर चांस। ऐसा लगता है कि पंत ने 66 कर दिए और जुरेल ने कुछ नहीं किया। क्या खेल है भाई क्रिकेट। नहीं, पहली इनिंग जुरेल ने 50 करे। तो वही कह रहा हूँ, दोनों में से किसी एक को तो जाना ही पड़ेगा कभी ना कभी। तो आप अगले में अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे नहीं, हो, जुरेल एज अ प्योर बैटर भी मैं रखता हूँ, बट मुझे लगता है कि पर्सनली मुझे लगता है कि जो ऋषभ पंत के पास एक्स फैक्टर है, सरफराज इज दैट एक्स फैक्टर काइंड ऑफ अ प्लेयर जो कि मैच को पलट सकता है। ध्रुव जुरेल इज अ गुड ओल्ड टेस्ट बैट्समैन, एक मैच देख लिया, एक मैच आई वुड गिव इट टू हिम। तो यानी कि वो बातों में फंसाएगा, टेढ़े मेढ़े शॉट मारेगा, वो मनोरंजन भी है मनोरंजन करेगा, और गेंदबाज पे प्रेशर भी है। और ऋषभ और सरफराज एक साथ बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है भाई कि तबाही वो, हो जाएगी। जैसे मैं कहता हूँ ऋषभ पंत 425 का टारगेट है, हाँ ऋषभ और ये आ गए, दोनों आगे 100-150 इन्होंने बना लिया आपस 6 विकेटें गिरी हुई हैं, बैठे हुए हैं भाई। में। बीवियां गाली दे रही है, तुम्हारा हो जाए बेड़ा गर्क, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो बताओ। 425 चेज हो रहे हैं, एक नया बेन स्टोक्स उदय होता है वहां से। मतलब मुझे लगता है कि जैसे ऋषभ पंत का मैं कहता हूँ द वे ही बैट्स, एक तो रन बनाता है, दूसरा वो मनोबल गिरा देता है जिस तरह के वो गंदे शॉट्स खेलता है। सरफराज के यही अंदर बात वही एडम power है। गिलक्रिस्ट ने अंग्रेजी में कही थी, Correct. सेम बात। कि भाई मनोबल गिरा देता है सामने वाले कि भाई क्या कर रहा है यार, ये रिवर्स स्लिप के ऊपर से मार रहा है जेम्स एंडरसन को। टेढ़े मेढ़े आड़े टेढ़े जो भी करता है, लेकिन पहुंचा देता है, 66 भी कर ही देता है खड़े खड़े। करेक्ट। और भाई अब थोड़ी देर बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। भाई आई हेट यू बांग्लादेश, बट मजा आ गया मैच देख के। हेट यू बट लव यू, हेट यू बट लव यू वाला। लव यू कहना पड़ेगा, क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलिया के फैंटे खोल दिए भाई, इतनी तरीके से हराया। और जैन भाई यही बात कर रहे थे हम लोग ये वीडियो शुरू से पहले की, ऑस्ट्रेलिया के खालिस प्रोटीन बुड्ढे, हाँ भाई खालिस 30-30 साल से ऊपर के खुले सांड, जिनकी गेंदबाजी का मतलब कोहराम मचता, कॉलेज में लड़कियां भागती थी, आ गया है हेजलवुड, आ गया, ओ माय गॉड, उनको पेला भाई। और बड़ी बात है कि ऑस्ट्रेलिया में हराया, जहां आज उनके जीवन की तो पहली है, उनके जीवन की पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हराया टेस्ट मैच में, और पहली बार खैर वहां भी ऑस्ट्रेलिया में भी हराया है। बट वी नो, आई मीन हम इंडियंस हैं, हमने 2 बार बीजीटी देखी जीती है, हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच हराना कितना मुश्किल है। और बांग्लादेश ने कर दिया एक फुल स्ट्रेंथ ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाफ। भाई गड़बड़ कर दी। अब वेस्ट इंडीज भी ऑस्ट्रेलिया को हरा चुकी है, बांग्लादेश भी ऑस्ट्रेलिया को हरा चुकी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, हम तब भी 4-1 से हार के आ गए थे यार भाई लेकिन कितने ही नए नए प्लेयर बांग्लादेश के जाके खड़े हैं, 100 बना रहे हैं यार। पर मैंने पढ़ा एक्चुअली इसके बारे में क्या हुआ, बांग्लादेश बोर्ड ने अपेरेंटली टेस्ट खेलने वाले प्लेयर्स की फीस डबल कर रखी है, और उन्होंने की टॉका डबल हो तो डबल कर दी, खेलने में मन लगता है। करेक्ट। और दूसरा बात पैसे का है। दूसरा एक काम करा है कि इनकी डोमेस्टिक जितनी पिचेस थी सबको बदल दिया, दे नो लॉन्गर प्रोड्यूस दो स्लो विकेट्स, अब वो फास्ट पिचेस बनाते हैं ताकि बांग्लादेश में फास्ट बॉलिंग का उदय हो सके। मुझे लग रहा है यही हम कोहली के टाइम पे करते थे इंडिया में,
कि हमने स्पोर्टिंग पिचेस बनाई और थी। ये बात कोहली ने बोली भी थी कि भाई क्यों वही मैचेस कराते हो, ये तय कर दो कि हर बार अलग अलग जगह हो। नहीं, और ये भी था, मुझे लगता है कोहली का बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन यही है दैट ही गेव इंडिया बैटरी ऑफ फास्ट बॉलर्स, जो इंडिया कभी इन्वेस्ट ही नहीं करता था। भाई मुझे याद है शमी, उमेश, भुवनेश्वर, बुमराह, ईशांत खौफ खाते थे अरे लॉन्डन भाई से यार। अभी तक जो है बड़े बड़े कैप्टन करते थे बाल काले करने की, आज बुमराह बेच रहे हैं भाई 15 रुपए का सैशे, बाल काले कर लो। ये कितना बड़ा भारत के किसने अंदर करा? बदलाव है। किसने करा? कोई गेंदबाज आया है आपने सोचा डिंडा आके बेच रहा है शैम्पू, चिक शैम्पू लगाओ आपके बाल मुलायम हो जाए? कभी भी नहीं। डीना तो वो बेचेगा नवरत्न तेल, इससे बाल उगी आएंगे। वापिस आ जाएंगे। मैं कल देख रहा हूँ बुमराह भाई सफेद करके बैठे, उसके बाद 15 रुपए पूछे, 15 रुपए में हो जाएंगे? हाँ हो जाएंगे। लो जी, कमाल है यार। बट वही आई थिंक बांग्लादेश को क्रेडिट देना पड़ेगा कि बहुत बढ़िया उन्होंने करा है। लेकिन एक और खबर आई इन दिनों कि अजिंक्य रहाणे रिटायर हो गए ऑल। भाई उन्होंने चुपचाप सुमड़ी में सारा काम खत्म कर दिया। केकेआर के लिए टेंशन बढ़ गई है। मनविंदर बिस्ला मुझे कह रहे थे अब क्या करना है, मैं आपको टेंशन ले रहे हो, आपने तो ढूंढना है। पर उनको तो भाई हार्दिक पांड्या भी तो मिल रहा है, सुनने में आया है। वो तो और दादा वो भी स्वयंवर चले जा रहा है भाई कब से। कभी सीएसके, कभी कुछ आता है, फिर आता है मुंबई ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। वो दिखते हैं अपनी बीवी के साथ भागते हुए कहीं मंदिर में इधर उधर जा रहे हैं, वो वही दिखता है। मुझे लगता है दिल्ली नहीं, नहीं भाई, दिल्ली नहीं भाई, मैं नहीं बात करूंगा आपसे। बहुत अच्छा माहौल है। मैं मार्च में कोई मुंह नहीं लगाऊंगा अगर ये इधर आ गया लड़का। एलएसजी, हाँ, बिग टीम, बिग मनी, गुड पीपल, लोहा लोहे को काटता है। यस जहर का जवाब तोड़ जहर ही होता है गुरु। एलएसजी सीएसके में आप स्वीकार कर सकते हैं उनको? नहीं होगा वैसे, सीएसके में जगह भी सीएसके का माहौल भी नहीं है ना कि हाँ, जगह भी नहीं बनती। हार्दिक पांड्या वैसे माहौल नहीं है ना कि आपने देखा गद्दी नीचे से। सीएसके तो मुझे लगता है वैसे ही माहौल है कि सवेरे उठते प्रणाम, हाँ कैसे हैं गुरुदेव, इडली आ गई। हाँ, मुझे बड़ा केले का पत्ता लगा, घरेलू सा माहौल लगता है। नाश्ता एकदम आगे, इडली आ गई, इतना थोड़े चटनी नान सामने, और सब सांस्कृतिक माहौल है वहाँ। पीछे चलता होगा, लिफ्ट वाला म्यूजिक चलता है दिन भर। हार्दिक पांड्या को जमता नहीं। हार्दिक में चाहिए बॉम्ब गाड़ी गाड़ी। केकेआर में है वो बात, केकेआर में फ्लैम्बॉयंस है। केकेआर में शाहरुख भाई उसको फिर और तगड़े उस पर बिठा भी देंगे, ब्रांड भी है यार, उसको ब्रांडिंग चाहिए बेसिकली, खुद भी ब्रांड है और उसको एक ऐसी फ्रेंचाइजी चाहिए जो खुद भी एक बड़ी ब्रांड की तरह बिकती हो। और क्या इसमें शाहरुख बिजनेस में तो टॉप है। वही मुझे लगता है। ये भी सुनने में आया कि उन्होंने जीटी जाने को ही बोला, लेकिन शर्त रख दी कि मैं कप्तान बनूंगा। जीटी ने भगा दिया, बोला भाग साले, कप्तान नहीं बना तुझे, हमारा ट्रॉफी दिला दी, अब निकल, हमारा कप्तान ठीक है, हमारा कप्तान ठीक है। और भाई कप्तान एलएसजी को भी चाहिए, कप्तान डीसी को भी चाहिए, कप्तान केकेआर को भी चाहिए, कप्तान तो सभी को चाहिए। बस एक मुंबई टीम है बहुत कप्तान है। हाँ। 5-6 दे सकते सबको। उसमें चुपचाप सूर्य कुमार कहीं नहीं जा रहे, क्या उनका भी आया सूर्य कुमार कहीं जाना चाह रहे हैं, फिर किसी ने बोला आप इधर ही रहो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं जाने की जरूरत। उनको तो मुझे लगता कोई अब वो वैसा होगा भी नहीं, कोई हाथ भी नहीं उठाएगा अगली बार। बस दिल्ली वाले उठा देंगे दूसरे के लिए महंगा करने के लिए। सुपला ही है बस, ओनली सुपला लव। तो बहुत सारी क्रिकेट आनी है अभी तो भाई जी। अगला मैच देखते हैं, टेस्ट मैच है, उसके बाद वनडे है वेस्ट इंडीज के साथ हमारे। मैं तो अभी देख रहा था वेस्ट इंडीज के साथ वनडे, एक तो वनडे सीरीज अपने जिम्बाब्वे के साथ भी है। वो कब है? इंडिया इसी साल में। अरे रे, मैंने कहा भाई जिम्बाब्वे इस साल? अच्छा इस साल नहीं, अच्छा लगेगा भाई, विराट कोहली आउट हो रहा है ब्लेसिंग मुजरवानी से। वो तो गड़बड़ हो जाएगी यार, ये दिन नहीं देखना। 2027 में है ना वर्ल्ड कप, भी टाइम है यार, अभी तो मार्च में बस 27 के भी एंड में ही है ऑलमोस्ट, नवंबर। आईपीएल आ जाएगा जल्दी इस बार, इस बार मार्च में शुरू हो जाएगा, 1 मार्च मतलब ऐसे करके, क्योंकि प्लानिंग चल रही है, जल्द से जल्द करवाया जाए। बाकी आप जल्द से जल्द वीडियो लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमें और भी सब्सक्राइब, नया अड्डा हमारा बन गया है, हम लगातार वीडियोस आपको। अब इससे पहले ये भी बंद हो, सब्सक्राइब कर लो, ये सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बात वही आती है, आप कहते हो कहाँ चले गए, वीडियो क्यों नहीं बना रहे। सावन चल रहा था, मैं इधर उधर निकला हुआ था, भाई भी जो है निकले हुए इधर उधर। अब लगातार वीडियो आएंगे, आप प्लीज। कहाँ सुनी हो गई थी हमारी चल गई थी, वो क्या है ना, टूटी खुली छोड़ दी बाथरूम को और टंकी पानी को खत्म, मैं चला गया। बस सारी बात बताने की नहीं होती, उसके बाद क्या बहुत चीज़ें हुई हैं, मैं इन्हीं से बात करता हूँ। आप सब्सक्राइब करते हैं प्लीज़।